तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की गाड़ी हमारे पास होंडाई गाड़ी है एलेंत्रा 2017 मॉडल, जिसके अंदर मसला ये आ रहा है कि इसका चेक इंजन लाइट भी ऑन है और ये कोड भी दे रही है। और मसला भी ये आ रहा है कि इसका शिफ्टिंग के अंदर भी मसले और गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन टाइप भी है और झटका भी थोड़ा थोड़ा गियर में ये लेती है। और इस गाड़ी का एवरेज भी सही नहीं है। यदि आप देख सकते हो 17 मॉडल है। तो वो सब हम आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। पहले हम इसको स्कैन करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये मसले किस चीज़ से आ रहे हैं और इसके अंदर क्या मसला हो सकता है। तो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। तो ये हमने अभी स्कैनर लगाया हुआ है, आप देख सकते हो हमारी गाड़ी का इग्निशन ऑन स्कैनर लगाया हुआ है। हम लोकल डायग्नोस पे जाएंगे, यहाँ से हम कॉमन पे जाएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये होंडाई गाड़ी है हमारे पास 17 मॉडल है। एवरेज, मिसिंग, वाइब्रेशन, ये सारे मसले इसके अंदर आ रहे हैं और मसला हल नहीं हो रहा। ये हमने ओके कर दिया, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। तो अभी हम पहले इसको स्कैन करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सा सेंसर इसका काम नहीं कर रहा और क्या वजह हो सकती है और क्या रीज़न है और कैसे सॉल्व होगा। सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 16 पिन पे जाएंगे, यहाँ से हम ऑटोमेटिक सर्च पे जाएंगे, ये खुद स्कैन करेगा ऑटो सर्च पे। ये एलेंत्रा गाड़ी, यहाँ पे हम ओके करेंगे। एलेंत्रा गाड़ी है, हम एडी मारेंगे। फर्स्ट ऑप्शन 2.0 इसका इंजन है, 2000 सीसी। ओके करेंगे, ECM पे जाएंगे, इंजन पे जाएंगे। अभी हम इसका कोड पहले लेंगे, रीड फॉल्ट कोड, फिर आपको बताएंगे कोड किस चीज़ के और क्या क्या वजह हो सकती है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कोड आ रहे P2097000 पोस्ट को कैटालिटिक फ्यूल ट्रिम सिस्टम टू रीच बैंक 1। ये कह रहा इस गाड़ी का एवरेज सही नहीं है और इसका जो है ना खुराक और एवरेज रीच जा रहा है। और ये गाड़ी कहाँ से ईयर ले रही है, इस कोड का मतलब ये गाड़ी कहाँ से ईयर ले रही है और ये इसका एवरेज ठीक नहीं है। तो अभी हम देखेंगे कहाँ से ये वो ले रहा था ईयर। तो ये हमने इसके अंदर देखा हुआ था, ये हमने हर जगह इसका वो ट्रेस किया हुआ था, लेकिन इसका ये जो छोटा पाइप लगा हुआ है ये पाइप इसका टूटा हुआ था। ये जो सेंसर है ये भी ठीक था, सारा कुछ ठीक था, लेकिन ये पाइप इसका टूटा हुआ था। तो ये वाला सेंसर ये काम नहीं कर रहा था। इस सेंसर का क्या काम है, ये नीचे इग्निट के अंदर वाल को खोलता है, EGR वाल की तरह ये काम करता है। देखो ये आप देख सकते हैं, इसको हमने यहाँ से जोड़ दिया, इसका हमने वो ग्रिप भी लगाया हुआ है, सारा कुछ लगाया हुआ है। अभी हम आपको अभी स्कैनर से इसको ऑन करके बताएंगे कि ये कैसे काम करता है और कैसे ये वर्क करता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये हम एक्टिविटीज़ के ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे हम आपको इसका वो बताएंगे। तो ये आप देख सकते हो, इसका जो नाम है, इसका नो वेरिएबल इनटेक सोलनॉइड नाम है इसका। वो नाम हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे ये बोल रहे कि इंजन को स्टार्ट करो, हमने इंजन स्टार्ट किया हुआ है। उसके बाद बोल रहे कि ये हमने यहाँ से एक्टिव कर दिया। अभी ये आप देख सकते हो, ये जो है ना इस पाइप की और सेकिंग से ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये इस तरह इग्निट के अंदर वाल ऊपर नीचे खोलते हैं, तो इससे गाड़ी का पिक एवरेज हर एक चीज़ पर असर पड़ता है अगर इसके अंदर मसला हो कुछ। तो देखो अभी यहाँ से हम इसको स्टॉप करेंगे, ये आप देख सकते हो ये रुक गया। अभी हम इसको दोबारा यहाँ से ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक्टिविटीज़ में, फिर आपको बताएंगे। ये स्कैनर से हम कर रहे हैं, ऐसे आप भी इसको चेक कर सकते हो। तो ये देख सकते हो ये सेकिंग से ये ऊपर नीचे हो रहा है। अब यहाँ से वापस हम इसको स्टॉप करेंगे, तो ये यहाँ पे रुक गया। अभी ये वाला इंजन है, 2000 सीसी है। तो इस तरीके से इसका ये वाल काम नहीं कर रहा था और इग्निट का अंदर जो वाल है वो ओपन नहीं हो रहा था, तभी ये गाड़ी इस तरह मसला कर रही थी। अब यहाँ से हम बैक जाएंगे, वापस जाएंगे, इसका कोड क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे। फिर गाड़ी स्टार्ट करके भी आपको बताएंगे और ट्राई पे भी हम आपको बताएंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हम कोड को क्लियर करेंगे, यस के ऑप्शन पे जाएंगे। पहले हम कोड क्लियर करेंगे, रीड फॉल्ट कोड, इसके बाद दोबारा कोड लेंगे। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कोड बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन ये कोड किसी गाड़ियों के अंदर फिर ये कोड चलने के बाद आता है। तो हम चला के भी आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हो हमारी गाड़ी का चेक इंजन लाइट क्लियर है, सारा कुछ क्लियर है, गाड़ी स्टार्ट है।
अब इसके बाद ये वाल देखो, आप देख सकते हो ये वाल यहाँ पे इस तरह लगा हुआ था, इसकी लोकेशन है यहाँ पे इस तरह लगा हुआ था। अभी आपने इसको वापस अपनी जगह पे सही तरीके से फिट कर दिया। और ये इसका पाइप है, ये इसका ग्रिप है। ये ग्रिप यहाँ पे लगाएंगे, ये आप देख सकते हो ये ग्रिप हमने लगा लिया। इसका पाइप अपनी जगह बिल्कुल ठीक ठाक लगा लिया। ये पाइप से ये अगर ये पाइप टूटा हो तो ये फिर सकिंग नहीं करती, नो वैक्यूम नहीं लेती। और अगर ये नो वैक्यूम नहीं लेगी तो ये फिर अंदर वाल को नहीं खोलेगी, एक नट के अंदर जो पर्दा लगा हुआ है। अब ये देख सकते हो हम गाड़ी के अंदर बैठ गए। अभी गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे और ट्राई पे जाएंगे, तब भी आपको कोड भी दिखाएंगे और गाड़ी का पिक भी दिखाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये एक सदक़े जारिया है, मैं सबको सदक़े जारिया की नीयत से सिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी अभी स्टार्ट है। ये हम ट्राई पे निकले, बिल्कुल स्मूथ हो गई और गियर के अंदर जो झटका था वो भी ख़त्म हो गया। गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन भी आप देख सकते हो बिल्कुल सही होगी। ये हम ट्राई पे निकले हुए। अभी हम इसका एक दफ़ा फिर से कोड आपको चेक करवाएंगे। तो ये कोड इसकी वजह से भी आते और चीज़ों की वजह से भी आते, लेकिन ये है कि मेन जो वजह वो यही है। देखो